हाय बच्चों, राधे राधे। कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है 2 वीडियो में। आज हम लोग उसका जो थियरी वाला पोर्शन है, जो लिखित पेपर का होता है, जो लिखित परीक्षाएं होती हैं उनकी जो लिखना पड़ता है आपको कॉपी प्रॉपर एक सिस्टमैटिक ढंग से, उस क्वेश्चन को करेंगे। और इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। खंड खंड अ में आपका बहुविकल्पी होता है, ब में आपका लिखने वाला होता है। इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। पहले में 6 क्वेश्चन होता है, दूसरे में भी 6 क्वेश्चन होता है। बाकी 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बस सिंगल सिंगल क्वेश्चन होता है, उसमें अथवा करके क्वेश्चन दिया जाता है। अब इसमें से पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है पहले का क। अब निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें हमको एक सारणी दिया गया है। अब इस सारणी की सहायता से हमको इस k का मान निकालना है और इसका समांतर माध्य दिया है 21.5। चलो इस सारणी की सहायता से देख लेते हैं भाई। अब ये सारणी x और y दो रूप में दे दिया गया है। x हमारा कितना है 5, 15, 25, 35, 45। ठीक, यह वाला बताओ कितना दिया है 6, 4, 3 के 2। अब f इंटू एक्स, क्योंकि हमको समांतर माध्य निकालना है, इसमें हमेशा f इंटू एक्स निकाला जाता है। तो 6 5 30, 15 चौक के 60, 25 या 75, ये हमारा हो जाएगा कितना 35 के 45 गुना 90। इसको ऐड कर लेते हैं। इसको इधर इधर से ऐड करो तो कितना आ जाएगा 5, क्योंकि ये 35 के को ऐड नहीं करेंगे, इसको अलग से लिखना पड़ता है। इसको ऐड करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो 5, फिर ये हो गया 9 7 16, 16 6 22, 22 3 25, 255 प्लस 35 के। इस वाले पोर्शन को यब वाले को ऐड कर लो भाई। 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 प्लस के। अब समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा यफ गुणे x बटे सिग्मा यफ। समांतर माध्य x बार बराबर कितना दिया है 21.5। 21.5 सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान कितना दिया है, यहाँ पे दे दिया गया है 255 प्लस 35 के बटे सिग्मा एफ का मान कितना दिया है 15 प्लस के। तो 15 प्लस के, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 15 × 75 की 5, हासिल लगेगा आपका 7, 15 × 15, 15 7 22, हासिल लगेगा कितना आपका 2, 15 दूनी 30, 30 2 32। दशमलव कितने अंक पे है, एक अंक पे लगा दो, बराबर प्लस, अभी के का गुणा भी करना है ना, प्लस 21.5 बराबर के बराबर 255 प्लस 35 के का मान निकालना है। तो के को एक तरफ, बिना के को एक तरफ, मतलब अचर पद एक तरफ, चर पद एक तरफ। तो इधर हमारा है 35 के माइनस 21.5 के। इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 322.5 माइनस 255, माइनस करो भाई। 35 में से 21.5 माइनस कर लो, यहां बचेगा कितना आपका 5, 4 में से गया 3, 1, 13.5 के बराबर, यहां से 322.5
माइनस करना है आपको 255, माइनस 5 आ जाएगा, 12 में से 5 गया 60, ओके। यहाँ बचा 11, 11 में से 5 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 0। आपका कितना हो गया 675 आ रहा है, लेकिन हमको एक अंक में दशमलव लगाना भी है, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा हमारा। तो के बराबर हम निकालेंगे तो 67.5 बटे 13.5, दशमलव समान अंक पे लगा हुआ है, दशमलव हटा दो। के बराबर 675 बटे 135, ये देख लो कितनी बार में कटेगा, डिवाइड करके देख लो। 675 भागे 135, 5 बार में कट जाएगा। 5 बार करके देखो, 5 बचे 25, 5 तिया 15, 2 17, हंसी लगाए, 5 एकम 5 एक 6, पूरा पूरा कट गया। आ गया कितना आपका 5, ठीक। यही आंसर है आपका, ये क्या है आपका आंसर, देख लो प्रॉपर। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, समीकरण 2kx² माइनस 8x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब किसी भी द्विघात समीकरण का मूल बराबर होता है तो उसका विविक्तिकर हमेशा क्या होता है 0। तो देख लेते हैं हम लोग। जब किसी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो आपको पढ़ाया गया है d बराबर होता है 0, जो विविक्तिकर होता है वो 0 के बराबर होता है। तो विविक्तिकर d बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। यही मेरा क्या है फार्मूला, इसी पे रख देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा k का मान निकल जाएगा। अब द्विघात समीकरण से कंपैरिजन कर लेंगे तो a b c निकल जाएगा। अब उसमें देख लो a का मान कितना दिया है 2k, b कितना दिया है -8, चिन्ह सहित लिया जाता है, c बराबर कितना दिया है k। इस फार्मूला आपको मूल, जब मूल बराबर है तो उसका समीकरण क्या, उसका फार्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac, b का मान कितना दिया -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2k, c कितना दिया है k बराबर 0। इसको स्क्वायर कर लो भाई, 8 8 64, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 दूना के 8 के स्क्वायर बराबर 0। ये माइनस है, राइट में कर दो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो 8 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 64। अब यहां से 8 का भाग कर लो उसमें, के स्क्वायर बराबर 64 बटे 8, तो के स्क्वायर बराबर मिलेगा 8 64, 8 मिलेगा। यहां से के का मान निकालोगे तो इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, रूट में 8, रूट को बाहर, रूट में से बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2 रूट में 2। ये हो जाएगा आपका आंसर, देख लो अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ग। इसमें क्या कहता है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर दिया गया है। जब चतुर्थांश की बात करेगा तो एक वृत्त बनाओगे, इसमें 4 पार्ट कर लो, तो इसमें एक भाग को ही चतुर्थांश कहा जाता है। जब एक भाग को लेंगे तो इसमें जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, मतलब चतुर्थांश का जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का है 90 अंश का है। हमको एरिया निकालना है, जो एरिया निकालना है तो हमको त्रिज्या पता करना होगा पहले भाई, तो त्रिज्या इसका पता कर लेते हैं। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, चतुर्थांश की परिधि क्या होती है,
तो परिधि बराबर थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमको परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, थीटा का मान 90 बटे 360 गुणे 2 पाई r। इसको काट लो, 9 चौके 36, तो 22 0 0 काट दो, 9 चौके 36, 1/4 गुणे 2 पाई इंटू r। अब यहां से 2 भी काट दो, 2 दूना के 4, नीचे बचेगा 1/2, तो 22 बराबर पाई r बटे 2। इसका गुणा इसमें कर लो, तो पाई r बराबर मिल जाएगा आपको 22 गुणे 2। r फाइंड करना है आपको, r निकालना है, तो 22 गुणे 2 बटे पाई। पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, तो r बराबर 22 गुणे 2 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, r बराबर 7 दूना 14 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान 90 बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7, 22/7 गुणे r का मान 14, तो 14 गुणे 14, 2 बार लिख दो, इसको काट दीजिए, 7 दूना 14। अब इसको काटिए, 0 से 0 काट दो, 9 चौके 36, 1/4 गुणे 22 गुणे 14 गुणे 2, 2 से काटो भाई, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 11 गुणे 14 मल्टीप्लाई करके लिख दो, 11 चौक 44, हाथ से लगा 4, 11 एकम 11, 11 4 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर घ। देखो इसमें सिद्ध कीजिए कि 4 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हर साल आता है, 2 नंबर का आता है। ये नहीं आएगा तो इसी टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो एक अपरिमेय सिद्ध करना है, तो अपरिमेय संख्या को कभी भी सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोग इसको मानेंगे परिमेय संख्या। तो मानेंगे कैसे? माना विरोधाभास, माना विरोधाभास के अनुसार 4 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। भाई हमने विरोध करके लिया है, क्योंकि ये तो कह रहा है अपरिमेय है, लेकिन उसका विरोध करके माना गया है कि हम लोग 4 करड़ी में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब कोई भी परिमेय संख्या है तो उसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब हम 4 बटे करड़ी में 3 को भी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब हम उसको p बटे q के बराबर लिख सकते हैं। यहां से कड़ी में 3 का मान निकालोगे तो p बटे 4 क्यों आ जाएगा। मतलब p बटे क्यों परिमेय संख्या था, ये भी परिमेय संख्या है। जब ये भी परिमेय संख्या है तो p बटे क्यों भी परिमेय संख्या है। अब p बटे 4 क्यों भी क्या है, आपका एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये भी क्या है, आपका एक परिमेय संख्या है। हम लोग क्या दिखाएंगे इसको, 4, चूंकि 4 p और q पूर्णांक है,
जब 4p पूर्णांक है और हम लोगों ने ये भी सिद्ध कर लिया कि p बटे 4q परिमेय है, तो कड़ी में 3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक, अब इसका विरोध करते हुए हम लोग क्या कहेंगे कि जब ये परिमेय संख्या है तो इसका विरोधानुसार ये भी कह सकते हैं कि 4 कड़ी में 3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या कहेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि जब p बटे q एक परिमेय संख्या है तो 4 कड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, इसलिए विरोधाभास के अनुसार 4 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया आपका। इस क्वेश्चन को कई प्रकार से कर सकते हो, अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से दिया गया होगा, तो किसी भी तुम प्रकार से करोगे, लेकिन इसका विरोधाभास के अनुसार तुमको अवश्य लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूरा कर लिया गया है, इसको देख लो अच्छे से। अगर नहीं भी समझ में आता है तो बाद में कमेंट में टिप्पणी वगैरह कर लेना, पूछ लेना कहाँ से क्या नहीं आ रहा है, या ये बता दीजिए वो बता दीजिए, तो बता दिया जाएगा अच्छे से आपको प्रॉपर ढंग से। ठीक, लेकिन इसी प्रकार से हम अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा देंगे, तो पूरा डाउट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अंगा देख लो। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर का आता है। दो संख्या कह रहा है तो तुम कोई भी संख्या मान सकते हो, ए और बी या एक्स और वाई, कोई भी मान लो। तो मान लेते हैं, माना दो संख्या ए और बी है। चलो भाई, कह रहा है कि इनका योग 27 है, तो a प्लस बी बराबर 27, समीकरण नंबर इसको 1 बना लो। इसका गुणनफल कितना कह रहा है, 182, तो a इंटू बी बराबर 182, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लो। ठीक, अब आगे क्या करते हैं, अगर a माइनस बी का मान पता चल जाएगा तो हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करके a और b का मान निकाल सकते हैं। लेकिन निकालने के लिए बहुत सारा तरीका है, आंसर तो तुमको चाहिए नहीं, आंसर निकल जाएगा, लेकिन आपको सिस्टमैटिक ढंग से करना है। आंसर की बात नहीं है, आंसर तो यही इन्हीं दोनों की इक्वेशन की सहायता से तुम आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आंसर से हमसे लेना देना नहीं है। तो हम लोग a माइनस बी का मान निकालेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो मैं साइड में इसको बता दूंगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ab। ये आया कहां से, देख लो, इसको पूरा ओपन करके देख लो क्या आ रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको भी ओपन करके देख लो, वही चीज आना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, नीचे लिख देता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, माइनस कर लो इसमें से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखो आ गया बराबर कि नहीं, मतलब ये दोनों क्या है, आपस में बराबर होते हैं। अब उसमें जो भी मान दिया गया है ऊपर से रख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का मान ऊपर दिया गया है 27, तो 27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी का मान देखो,
182। ओके, अब 27 का स्क्वायर करके निकाल लो। 27 का स्क्वायर पता नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? 7 सत्ते 49, हासिल लगा 4, 7 दूनी 14, 4 18, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 1 5, 9 12, 6 1 7 1, 1729। तो हमारा यहाँ बन गया 1729 माइनस 4 का गुणा करो। 4 दूना 8, 8 चौक के 32, हासिल लगा 3, 4 1 कम 4 3 7, माइनस कर लो इसमें 729। 729 माइनस करोगे 0 0 0 1, 1000 आ रहा है। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। 27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 182। 27 का स्क्वायर किया हमने 1729। देख लो फिर से, 7 सत्ते 49, 9, 7 दूनी 14 4 18, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ओ सॉरी 2 दूनी 4 1 5 आएगा। तो 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। 9 8 4 12, ये तो 0 आ रहा है। 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 4 एकम 4 3 7, तो 0 आ रहा है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर करो। a माइनस बी का मान निकालोगे, क्योंकि इधर हमारा बराबर क्या है? होल स्क्वायर बराबर 0। a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा? 0। इसको समीकरण नंबर क्या बना लेंगे? 2। अब इन दोनों समीकरण का प्रयोग कर लेंगे, इसको इसमें ले जाकर जोड़ दो। देखो बेटा, यहाँ पे 729 माइनस 728, मतलब यहाँ पे 1 आएगा। इसको हटाते हैं, यहाँ पे आएगा कितना हम लोगों का? 1 1। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 1, a माइनस बी बराबर 1। समीकरण नंबर इसको क्या बना लेंगे? 3। अब समीकरण 1 और 2 को 3 को जोड़ लो। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे यहाँ b माइनस यहाँ b प्लस कट जाएगा, तो 2a बराबर, जोड़ना है तो ये कितना हो जाएगा? 27 से कितना हो जाएगा? 28। a बराबर 28/2 बराबर 14। ठीक, अब a का मान समीकरण नंबर 1 में उठा कर रख दो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो 14 प्लस b इक्वल टू 27। तो b बराबर 27 माइनस 14, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 13। संख्या हम लोगों का कितना निकल गया? एक यहाँ है और एक यहाँ है। संख्या आ गया हम लोगों का 13 और 14 यहाँ है। यही आंसर है आपका।